हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? सबका स्वागत है। आप आपके कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा यूट्यूब चैनल है 1111 मानसी टैरोट हिंदी और एक है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एंड 555 अननोन डेस्टिनी, जिसमें अगर आप इसमें वीडियो देख रहे हो या तो 555 अननोन डेस्टिनी पे, तो दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप रिजर्व करना चाहते हैं फॉर द प्राइवेट सेशन रीडिंग या आप कोई परचेस करना चाहते हैं ब्रेसलेट या क्रिस्टल, तो मुझे आप बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8926379155। सो थैंक यू गाइस। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को और देखेंगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ वांड्स, वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू जॉब या न्यू वर्क के बारे में हो सकता है। यू आर गेटिंग और रिवॉर्ड, एक्सटेंशन, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए एक्सटेंशन हो सकता है या रिवॉर्ड हो सकता है या नेम एंड ए फेम। ओह माय गॉड, ए बिग मनी। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये फैमिली की इनहेरिटेंस का भी कुछ बात है। शायद आपने बहुत ज़्यादा काम किया है किसी के चीज़ के बारे में, जो कि आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, वो आपकी लाइफ में सक्सेस एंड स्टेबल क्रिएट कर रहा है, स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। द नाइट, ओ व्हाट आर यू डूइंग? द मनी इज़ कमिंग। अपकमिंग डेज में मुझे लगता है आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग मनी गेन होने वाला है। दैट मनी इज़ आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि यू आर बिकमिंग द फर्स्ट मिलेनियर या बिलेनियर इन योर फैमिली, समथिंग लाइक दैट। द 3 ऑफ वांड्स, यस, ये कोई कोलैबोरेशन से ही होगा। हो सकता है आप किसी के साथ कोई बिजनेस कोलैबोरेशन करो, या तो आप किसी ऑन द वे हो, आप किसी ट्रिप में हो, कहीं पर जा रहे हो कोलैबोरेट करने के लिए। दिस कोलैबोरेशन ब्रिंग यू ए लॉट ऑफ क्लैरिटी। ओके, आपके लिए और क्या है? 5 ऑफ वांड्स, ओके, दिस इज़ ए कंपटीशन, द स्टार, बट दिस कंपटीशन इज इन योर फेवर, आप जीतोगे। तो यहाँ पर ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम पार्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी जो पास्ट की एनर्जी रही है, ओके, अभी उस लेवल पर नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर सको। यानी हो सकता है कि आपको हमेशा काम होते होते आपका रुक गया है, आपको असफलता मिला है, या तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो टू एनहांसिंग योर पावर या समथिंग लाइक दैट, और ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। कुछ देर के बाद आया है, लेकिन दुरुस्त आया है। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब। शायद बहुत सारे लोगों के लाइफ में जॉब नहीं हुआ है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइट स्ट्रगल कर रहे हो, जेलसी वाला एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है बहुत सारे लोग आप कंपटीशन दे रहे हैं, बैकफायर कर रहे हैं, बैकबाइट हो रहा है, लेकिन स्टिल यू आर क्रिएटिंग योर ओन ऑरा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई न्यू जॉब, न्यू वर्क के रिगार्डिंग आपको जो भी मैसेज आ रहा है, और हो सकता है कुछ लोगों का ये बिजनेस का हो सकता है। यू आर मुझे लगता है अगर आप फैमिली प्रॉपर्टी के लिए बहुत दिनों से आप कर रहे थे, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे थे, एंड फैमिली प्रॉपर्टी या समथिंग आप चाह रहे थे कि ये चीज़ें आपके लाइफ में इनहेरिटेंस आ जाए, तो दिस थिंग इज़ कमिंग ऑल्सो, या ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ को गेन करेंगे। कुछ लोगों का और एक मुझे मैसेज चैनल हुआ है, कुछ लोग हो सकते थे कि अपनी फैमिली बिजनेस से कुछ आप डिफरेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हो। शायद हो सकता है आप अपनी फैमिली से अलग होके कोई और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप और कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते थे, या आपका खुद का पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। दैट इज़ ऑल्सो हियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी ये चीज़ करने वाले हो, अचीवमेंट। लेकिन ये इसके लिए मैं आपको और एक बात बता दूं, आपको कंपटीशन मिलेगा, चैलेंज मिलेगा, बट डोंट वरी, क्योंकि ये जो भी कंपटीशन एंड चैलेंज पार्ट आपके लाइफ में होगा, ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्दी विक्ट्री में बदलेगा, क्योंकि आपकी जो विश है वो ग्रांट होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट जो भी आपका फैमिली का जो मैटर था ना,
या तो प्रॉपर्टी का, या तो जॉब, मतलब फैमिली में आपको वैल्यू नहीं करते थे या समथिंग लाइक दैट ना, वो चीज़ें आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यू आर गेटिंग वेरी रिकॉग्नाइज या तो वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय योर फैमिली और समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ये थोड़ा बॉदर कर रहा है, बार बार इधर उधर आ जाता है। ओके, मैं देखती हूँ, इसको साइड कर देती हूँ। ओके, तो ये है। ओके, समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये मुझे बॉदर कर रहा था। तो हो सकता है आपके लाइफ में जो बॉदर कर रहा है, अभी भी आपका माइंडसेट उस पर कहीं ना कहीं आपका फोकस हो जाता है कि आपको ये चीज़ें बॉदर कर रहा है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो। ये आपको रिमूव करने के लिए नहीं सोचना है अभी, ठीक है। आई डोंट नो बट वाई, इसलिए शायद आपका 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप हील हो गए, इवेंचुअली आप हील हो जाओगे, और ये जो भी हीलिंग पार्ट है ना आपका, ये धीरे धीरे आपके ऊपर काम करेगा। यू नॉट टेक अ रिवेंज ऑन एनी वन, ओके, आई एम सेइंग दैट। ओके, आपको कोई रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी आपका बॉदरिंग पार्ट है ना, इसको बस थोड़ी देर के लिए आपको झेलना है, क्योंकि आपको हील किया जा रहा है या तो आपको कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी, ये अगर कोई कनेक्शन के बारे में है तो हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में, ये पर्सन जो भी थे, अगर ये पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी कनेक्शन था पहले, तो दिस पर्सन इज़ कुछ लोगों के लिए शायद ये कम बैक करेंगे आपके लाइफ में, और ये चाहेंगे कि ये वर्क करें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो दिस पर्सन वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन वेरी हार्ड कोर में। और ये हो सकता है आपका एक जीत हो, क्योंकि आपने शायद इनको समझा के बुझा के, या तो आपने इनको बहुत ज़्यादा पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा इनके साथ रह के भी इनको समझा नहीं पाए, बट सम हाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट। ये पर्सन इसलिए ही कम बैक कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि अगर ये आपके ऑलरेडी स्पाउस थे, अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हो, और ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में था या थी या कुछ भी ऐसा है आपके लाइफ में, दैट थिंग इज़ गोइंग टू एन एंड। वो पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के आ जाएगा, अगर आ जाएंगी। और अगर ये पर्सन अगर सिंगल भी है एंड इज़ ऑन थर्ड पार्टी, तो ये पर्सन हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ अगेन आपके लाइफ में री एंटर करे। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट हाँ, ये पर्सन थर्ड पार्टी से रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसा तगड़ा झटका इनको मिला है क्वीन ऑफ कप, जो कि पहले नहीं था, राइट। क्वीन ऑफ कप है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन आपको अभी सोलमेट की तरह सोच रहे हैं, और एस ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज़ वेरी मच पैथेटिक सिचुएशन में है। ये काफ़ी टेंस में है, काफ़ी बॉदर्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं। इनको एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहिए। ये शायद हो सकता है आपसे डिस्टेंस प्लेस पे रह रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ कनेक्ट हो जाओ, यानी हो सकता है इनको पहले वो रियलाइजेशन नहीं था कि दैट यू आर दैट सोलमेट है। ये आपको है, पहले से इंट्यूशन आपकी हाई है। दिस पर्सन इज़ मूविंग फ्रॉम समथिंग, आई डोंट नो, शायद इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसके वजह से ये रियलाइजेशन हुआ है। अगर ये टू मच मैस्कुलिन पावर में है, इनके साथ कुछ इनका नुकसान हुआ है, मनी का हो सकता है, या तो इनको घर इनका छूटा है, या कुछ ना कुछ छूट गया है इस पर्सन से, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच सफरिंग फॉर सम हेडेक एंड आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो हुआ है इस पर्सन के साथ, क्योंकि मेरे सर में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो हो सकता है या किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन दिखाना नहीं चाहते हैं, बट ये पर्सन सच में, दिस पर्सन इज सफरिंग। द लवर्स, दिस पर्सन इज सेकिंग योर एनर्जी राइट नाउ। ये आपकी अभी एनर्जी सेक कर रहा है, आपसे रिकंसल करना चाहता है या चाहती है, लेकिन हो सकता है कि ये सब चीज़ें होने के बाद ये पर्सन को रियलाइज हो। पहले आपने इतना बताया था क्योंकि इनको अपना कर्मा मिला है। कुछ लोगों के लिए अगर आप इस पर्सन से बात करेंगे, या तो नेक्स्ट टाइम दिस पर्सन विल कनेक्ट विथ यू, और ये कब तक करेंगे वो भी मैं बता दूंगी। वाओ, देयर इज़ अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू आर डिवाइन फेमिनिन एंड मास्कुलिन, एंड ये देयर इज़ अ लवर्स का कार्ड है। तो हो सकता है आप इस पर्सन को शायद यही बात समझा रहे थे कि यू आर माई सोलमेट और समथिंग ट्विन फ्लेम, या तो अब टैरो के साथ अलाइन हो, ये बात आप बता रहे थे पर्सन। ये कभी नहीं मान रहे थे, बट राइट नाउ ये पर्सन विल थिंक अबाउट दिस थिंग्स, और हो सकता है कि ये आपके बात के एग्री कर जाए, क्योंकि हो सकता है पहले ये बातों को नहीं मानता था या नहीं मानते थे, बट अभी करेंगे।
इनके लाइफ में कुछ ऐसी लॉस हुआ है जो कि ये उस चीज़ को लेके आपके और इनके रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, काफ़ी ये लॉजिकल बनते हैं, काफ़ी हैं, लेकिन इनको आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। इनको इनका जो स्ट्रेंथ जो पावर है ना वो आप पे डिपेंड करता है, एंड यू आर नॉट इन देयर। सो हो सकता है आप काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी में हो, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच मैस्कुलिन एनर्जी। उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है पर्सन का। ओके है या हर्मिट मोड। यूनिवर्स कैसे सरप्राइज करता है देखो, शॉक भी देता है। और दिस पर्सन इज़ वेरी अलोन, वेरी फीलिंग अलोन, वेरी इनके साथ कोई छोड़ दिया है। अगर ये इस थर्ड पार्टी के भरोसा करके ये इनके साथ गया था या इनके साथ गई थी, थर्ड पार्टी से अच्छा खासा इनका हुआ है, ठीक है, झगड़ा हुआ है, या तो इनको देखो ईश्वर ने भी कहा है ना, जिनके ऊपर जो आपके साथ बुरा करते हैं आपको उनके लिए रिवेंज मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली दे स्क्रू इट अप विद देयर लाइफ। वो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ ऐसे कांड जो कि उनको ही बर्बाद कर देगा। तो आपको उससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेसन सबको लर्न करना है, चाहे ये पर्सन हो या आप हो। जो राइट पाथ पे नहीं होता है, यूनिवर्स उसको राइट पाथ पे ले ही आती है। तो आपको बस मैनिफेस्ट करना है कि दिस पर्सन लर्न दैट लेसन, क्योंकि बार बार रिपीट होगा ये। अगर ये नहीं सीखेगा ये पर्सन, फिर रिपीटेड होते रहेगा। द स्ट्रेंथ, ओके, आपको थोड़ा स्ट्रेंथ रखने के लिए बताया जा रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है कि कीप योर स्ट्रेंथ। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो, एंड आप उसी एनर्जी में टैप करते रहो। आपकी एनर्जी लियो हो सकती है, विर्गो हो सकता है। आपका जो सोल अवेकनिंग ना वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। व्हाट यू बिकमिंग, मुझे ये भी पूछना है, आप क्या बनने जा रहे हो? आप सब कुछ छोड़ने वाले हो। आप बस उस एंडिंग पॉइंट में हो, जो टनल है ना, जो डार्क नाइट सोल जैसे जहाँ पर स्टार्ट किया था, जस्ट आप एंड ऑफ दैट टनल हो। बहुत जल्दी आप इससे अपलिफ्ट हो जाओगे, राइट? देखो क्या आया है, 4 ऑफ wands। अब बहुत जल्दी इससे अपलिफ्ट हो जाओगे, एंड यू आर मूविंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट ऑल पेन एंड ऑल केओटिक सिचुएशन। आपका इस तरह से अपलिफ्ट होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों इस कनेक्शन के थ्रू गुजारा गया, यानी आपको क्यों इस परिस्थिति से गुजरना पड़ा। फिर आपको आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है या बहुत बड़ी रिकन्सिलेशन है, या तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कोई स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है। आप बहुत जल्दी कुछ गेन करने वाले हो। दैट इज़, जैसे मैंने कहा था, आपका फर्स्ट हाफ रीडिंग अगर आपने देखा होगा तो इसमें आपको करियर के बारे में मैंने बताया था। आपके करियर में बहुत बड़ा स्टेबिलिटी या तो कुछ मनी आप बहुत जल्दी गेन करोगे। ओके, ओ माय गॉड, यू आर मीटिंग योर दैट पर्सन। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को सुधार पाए, और किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट दैट रिकंसिलिएशन विथ यू। ओके, किसी के मन में एक क्वेश्चन तो आया है कि कब तक। टेक लिखते हैं, कब तक। 5 हफ्ते का टाइम दो, या कुछ लोगों के लिए 5 घंटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 5 दिन हो सकते हैं, लेकिन दिस पर्सन ऑन द वे, ठीक है। सो क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, एंड प्लीज़ थैंक यू फॉर कमेंटिंग। 555 अननोन डेस्टिनी मेरा यूट्यूब चैनल है फॉर दिस रीडिंग। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो उस पेज को लाइक करो, या तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो 555 अननोन डेस्टिनी है। सो थैंक यू, जॉइन दैट चैनल। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, लव यू ऑल।